फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानी कैचूरा। एक बार फिर से आपके सामने लेके आ गया हूं मैं आरएस अग्रवाल नवीन मैथ्स चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 1 2 3 बोलने की तो जरूरत ही नहीं है। सारे 1 बाय 1 मैंने अपने कई सारे पार्ट्स वीडियो में करा दिए हैं। पहला चैप्टर बिल्कुल नंबर सिस्टम फिनिश हो गया था और आज इसके बाद चैप्टर शुरू हो रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि चैप्टर नंबर 2 है आरएस अग्रवाल नवीन बुक, जो कि मैंने कहा था कि पूरा हम बुक क्वेश्चन टू क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। बिल्कुल एकदम ऐसे स्टार्टिंग से बेसिक से लेकर चल रहे हैं ताकि किसी को भी आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा एक और दूसरे टीचर्स के द्वारा भी मैथ की वीडियोज आपको मिलनी स्टार्ट हो गई थी। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 2-3 दिन वीडियो नहीं आ पाई, और लेकिन आज से क्या है, आज से रेगुलर आपको वीडियोस मिलने लगेंगे। तो आज शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, सेकंड चैप्टर है आरएस अग्रवाल नवीन बुक से। अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकता है। टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाता है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ समझने से पहले एक चीज समझिए कि दो चीजें होती हैं। एक होता है गुणनखंड, एक होता है गुणज। गुणनखंड क्या है? गुणनखंड वो संख्या है जो किसी संख्या को पूरा पूरा काट दे। जैसे कि कोई एक संख्या है 10, तो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे 2, 5, 10। एक भी हो सकता है, एक भी होगा, एक भी लिख सकते हैं आप। एक भी इसका गुणनखंड है क्योंकि एक से भी गुणा करेगा। 2, 5 और 10 ये क्या होंगे? इसके गुणनखंड होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये इसे 2, 5, 10 एक इसे पूरा पूरा काट रहे हैं। 2 से काटेंगे 2 5 10, 5 से काटेंगे 5 2 10, 10 से काटेंगे 10 से कम 10, और 1 से 1 दूसरा 10। दूसरी चीज आ जाती है गुणज। गुणज क्या है? गुणज है मल्टीपल, यानी कि किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करने से जो प्राप्त होगा वो क्या होगा? गुणज होगा उसी का। अब मान लीजिए हमें 4 के गुणज निकालने हैं, तो 4 के गुणज क्या क्या होंगे? 4 में 1 का गुणज करेंगे पहले 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे ही ये क्या होंगे? ये होंगे इसके गुणनखंड, और ये होंगे ये क्या है? ये गुणनखंड और ये है गुणज। तो यहां तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसी गुणनखंड और गुणज के को आधार लेकर हम आगे समझेंगे मैसेज, यानी कि महत्तम समापवर्तक जिसे बोलते हैं, और एलसीएम। महत्तम समापवर्तक क्या होगा? वह गुणनखंड जो दी गई समस्त संख्याओं, वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दी गई कॉमन कई सारी संख्याओं को पूरा पूरा काट दे। यानी कि 2 या 3 जो भी संख्याएं दी होंगी, एक ऐसी संख्या जो तीनों को पूरा पूरा काट दे, उसमें भी वो सबसे बड़ी हो, मतलब कि उससे बड़ी कोई संख्या ना हो जो उसे काटे। जैसे किसी का अगर मैसेज 4 8 आ जाता है, तो ऐसा तो हो सकता है कि वो 4 से कटे, 2 से भी कटे, 1 से भी कटे, लेकिन क्या है कि 8 से बड़ा कोई ऐसा नहीं होगा जो इन संख्याओं को काटेगा। तो वो क्या होगा? उसका मैसेज होगा। ऐसे ही इसके बाद आ जाता है लेसेज। लेसेज क्या होगा? लेसेज वो संख्या होगी कि मान लीजिए 3 संख्याएं दी हुई हैं और वो तीनों संख्याएं मिलके किसी छोटी से छोटी संख्या, जिसको ये तीनों पूरा पूरा काट दें, मतलब कि एक बड़ी संख्या है इनसे, और ये तीनों क्या है? इसे पूरा पूरा काटती हैं, और इससे छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों से कटे। तो ये क्या है? इनका लेसेज। सिंपल वे में इसे बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक। परिभाषा के रूप में अगर डायरेक्ट बोले तो इसे क्या बोलेंगे कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं के द्वारा पूरी पूरी कट जाए, वो क्या होगी? लेसेज। और वह बड़े से बड़ा गुणनखंड जो दी गई समस्त संख्याओं को काट दे, वो क्या होगा? मैसेज। तो लेस और मैसेज की बेसिक से एक दो प्रॉपर्टी है, वो हम लिख लेंगे। आप इन्हें फॉर्मूला ही बोल सकते हैं। लेस और मैसेज निकालना मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि ये लेस और मैसेज चैप्टर 2 का पहला पार्ट है। तो आप आपको इसमें लिखा होगा, दिख भी रहा होगा कि ये पार्ट 1 है, और ये इसके कई सारे पार्ट्स में सारे क्वेश्चन आएंगे, लगभग 70 प्लस इसमें क्वेश्चंस हैं। तो सीरियल वाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक दो प्रॉपर्टी लिखवाता हूं, वो लिख लीजिए कि जब दो संख्या दी होंगी और उनका लेस और मैसेज दिया होगा, तो जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके? लेस गुणा मैसेज। बिल्कुल एकदम बेसिक से लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले एग्जाम्स के बेसिक से, एग्जाम के लिए सबसे इंपोर्टेंट ये फॉर्मूला सबसे जरूरी है, क्योंकि इसमें लेस दिया होता है, मैसेज दिया हुआ होता है, और दो संख्याएं दी होती हैं। यानी कि
इसमें से कोई एक संख्या दी होगी ले से और मैं से दिया होगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा, या दोनों संख्याएं दी होंगी ले से दिया होगा मैं से पूछ लेगा। मतलब इन चारों ही चीजों में से कोई सी एक संख्या पूछ लेगा। मान लीजिए एक संख्या एक वाई संख्या है, उनका कुछ ले से है, उनका कुछ मैं से है, तो चारों में से एक चीज कोई मिसिंग होगी जिसको आपको फाइंड करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर जो निकल कर आती है होती है भिन्नों का लेसे। तो जब भिन्नों का लेसे निकालेंगे, जैसे कि 1/2 और 1/6 का लेसे निकालिए, तो क्या करेंगे, जो इनके अंश हैं, अंश क्या होते हैं, ये वाले ऊपर वाले, तो अंश जो होते हैं अंश का निकालेंगे, अंशों का तो निकालेंगे लेसे, और जो हर है हर का निकालेंगे में से। किसका, हर का। ठीक सेम देखिए लेसे है तो लेसे ही ऊपर है, बस आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो निकलवा रहा है वही ऊपर रखेगा, उसका अपोजिट नीचे। ऐसे जब भिन्नों का में से निकलवाएगा, बटे में नहीं है सेकंड टर्म में, ठीक है, जब में से निकलवाएगा तो क्या करेंगे, जो अंश है उसका निकालेंगे अंशों का में से, और हरों का ले से। क्या करेंगे, जब ले से निकलवाएगा तो क्या करेंगे, अंशों का ले से निकालेंगे और हरों का में से निकालेंगे, और जब में से निकलवाएगा भिन्नों का तो अंश का में से निकालेंगे और हरों का ले से निकालेंगे। तो जो मैंने बेसिक चीजें आपको बताई वो आपने नोट कर ली। उसके बाद अब एक सिंपल सा उदाहरण देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे किसका, पहले एचसीएफ का देखेंगे फिर एलसीएम का देख लेंगे। तो पहले देखेंगे एचसीएफ के लिए, ठीक है। एचसीएफ का एक बेसिक सा अगर देखें तो हम संख्या 3 से, अब छोटा तो छोड़ो बड़ा सा निकालते हैं। पहले निकालते हैं 84, 126 और 140 का में से मतलब एचसीएफ। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम की क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, बड़े से बड़ा गुणनखंड। तो इसके 2 से 3 तरीके हैं, मैं आपको जो बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लेने हैं। कौन से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो 84 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 2 3 7, 2 दूनी 4 दिया 12 सत्ते 84, ये क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे, किसके, 84 के। इसके बाद आएंगे 126 के गुणनखंड। 126 के गुणनखंड क्या होंगे, 126 के गुणनखंड होंगे 2 दिया 6 या 18 सत्ते, ठीक है, 18 सत्ते 126, 3 के 9 दिया 18 सत्ते 7 21 दूनी 42 दिया, ठीक है 126। इसके बाद आता है 140। 140 के क्या होंगे, 140 के गुणनखंड होंगे 2 दूनी 4 20 सत्ते, ठीक है, 2 2 3 7, चलो 2 2 3 7 क्या हो गए, 84 के फैक्टर गुणनखंड। 126 के हो गए 2 3 3 7, 140 के हो गए 2 2 5 7। ये क्या है, ये इनके अभाज्य गुणनखंड है। अब आप पूछेंगे किसी को अगर अभाज्य गुणनखंड नहीं आते हैं तो निकाल कर एक बार एक संख्या एक के बता देता हूं। 84 है, 2 से काटेंगे, 2 चौकाट 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 2 एकम 2, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 दिया 12 सत्ते 84, क्या हो गया, ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, जब नीचे 1 आ जाए तो मान लीजिए कि सारे हो चुके हैं, ये हो गया चौथा इसका 7। तो 2 2 3 7 ऐसे ही इसके निकाले, ऐसे ही इसके निकाले। तो मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई, मैंने आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़े से बड़ा गुणनखंड जो कैसा हो, कॉमन भी हो। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 1 मिल गया हमें। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, तो इस वाले में 2 नहीं है, मतलब ये दोनों का कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो मतलब ये 3 भी सब खत्म, 5 नहीं है। दूसरा क्या बचा, तीनों में 7, 2 सत्ते 14, क्या आ गया इसका में से, इसका में से आ गया 14। अब मैं आपको इसकी एक बेसिक सी ट्रिक अगर बताऊं तो क्या होगा, आप देखिए, अगर आपने ट्रिक 99 की एक प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है जिसमें काफी सारी ट्रिक्स की वीडियो है, वहां पर आपको जो एग्जाम के बेसिक टॉप 5 क्वेश्चन है जो सिर्फ डिजिट चेंज करके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वहां पर ट्रिक 99 वाली प्लेलिस्ट में वो मैंने वहां पर डाली हुई है। तो टॉप 5 क्वेश्चन वहां पर वो
आप जाकर देख सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सी ट्रिक भी बताता हूँ। बेसिक सी ट्रिक नहीं है, एकदम बेहतरीन फंडा है। अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि हम कितनी संख्याओं का में से निकाल रहे हैं। अब जिन संख्याओं का हम में से निकाल रहे हैं उनमें से सबसे जो दो छोटी संख्या है वो देखनी है, सिर्फ जो दो सबसे छोटी। यहाँ पर 3 संख्या है, 3 में से हमें 2 देखनी है, 84 और 126। यही क्या है, दोनों छोटी संख्या है। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लेना है। अंतर कितना होगा, 16 26 कितना होगा, 16 ये होगा, इधर है 126 84 2 4, अंतर आ गया 42। लेकिन देखिए, अब देखिए या तो ये 42 ही इनका में से होगा, वरना 42 का कोई गुणनखंड। तो 42 से 84 कटता है, कटता है। 126 कटता है, कटता है। 140 करता है, 140 नहीं करता। तो क्या होगा, हम 42 के टुकड़े कर लेंगे। इसके टुकड़े क्या क्या आएंगे, 14 और 3 कर लेते हैं। हालांकि करने तो इसके कैसे हैं, करने तो इसके टुकड़े अभाज्य हैं, जैसे कि 2 3 और 7 कितने आ गए, इसके गुणनखंड 3 आ गए। लेकिन क्या है, इससे पहले इसमें बनेगा एक 14 का बनेगा, एक 21 बनेगा, एक 6 बनेगा, 3 यहां से भी बन जाएंगे। तो हमें सबसे पहले देखना है 7 के 21, क्या 21 से सभी कटेंगे, नहीं कटेंगे। 21 से 140 नहीं कटेगा। फिर 7 दूनी 14, तो 14 से क्या है, ये सभी 14 से कट जाएंगे। 14 से बड़ी एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन्हें पूरा पूरा काट दे। तो 14 ही क्या होगा, इनका में से होगा। आप इसको डायरेक्ट ही देख सकते हैं कि जब 42 आ गया, 42 से नहीं कटा, तो आपको सीधा उसके डायरेक्ट वाले टुकड़े करने हैं। जैसे 21 2 होता है, 14 3 होता है और 7 6 होता है। तो अब हमें पता है कि बड़े वाला ही देखना है सिर्फ। तो बड़े वाला सबसे पहले 21 है, 21 से नहीं होगा तो 14 से हो जाएगा, और 14 से भी नहीं हुआ तो 7 से हो जाएगा, और 7 के से नहीं हुआ तो 6 से हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपको पहला या दूसरा ही यहां से मिल जाएगा या और ज्यादातर क्वेश्चंस में जो एग्जाम में आते हैं उनमें जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वही क्या होता है, में से होता है। अगर में से नहीं है तो उसका कोई गुणनखंड होगा। सिर्फ यही क्या इसकी बेसिक सी ट्रिक है। तो हमने महत्तम समापवर्तक एचसीएफ यानी कि में से का एक क्वेश्चन देखा। अब एक उदाहरण देखते हैं लैसे का। तो लैसे निकालने के लिए क्या करते हैं, बेसिक तरीका इसका ये है कि आप इस तरीके से इसको लिख लें। फिर आपको क्या करना है कि छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं से इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं। छोटी छोटी अभाज्य संख्याओं से इसको काटना। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे पहले 2 से देखेंगे। 2 से 15 नहीं कटेगा, एज इट इज लिख देंगे। 18 2 में 18, 12 दूनी 24, 27 और 18। 2 से फिर काटेंगे क्योंकि 2 से कटने वाली संख्या इसमें है 15 9 6 27 और 9। अभी भी 2 से कटने वाली इसमें एक संख्या मौजूद है। 2 से फिर काटेंगे 15 9 3 27 और 9। फिर अब कोई बचा इसमें जो 2 से कटेगा, सम संख्या ही नहीं है तो नहीं कटेगा। अब 2 के बाद कौन सी संख्या आती है, 3। देखिए क्या है कि यहाँ पर जो संख्याएं मैं लिख रहा हूं ये सब क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं से ही काटना है। 3 बचे 15, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 3 9। फिर किससे काटेंगे, फिर काटेंगे 3 से। 3 5 ऐसे रहेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3। फिर काटेंगे एक बार 3 बच गया, एक बार 5 बच गया, तो क्या आ गया 2 ऊपर। ठीक है, 2 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 72, 72 पंजे 5 7 35, 360 और 360 की अगुणा करेंगे। ठीक है, यहां पर इधर लिख लो, इधर लिख देता हूं 2 गुणा 2, 3 बार 2 हो गया, 1 2 और 3, 3 बार 3 हो गया और 1 5। सबका गुणा करेंगे, सबका गुणनफल कितना आएगा 1080। और यही क्या है हमारा लैसे होगा, किसका 15 18 24 27 और 36 का लैसे क्या होगा 1080। आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सारी संख्याएं 1080 को पूरा पूरा विभाजित करेंगी। तो गाइस देखते हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन हम यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्या है कि कई बार आपको बड़ी बड़ी संख्याओं की
ऐसे भिन्नों में लिखी हुई मिल जाती है और क्या देता है, सरल कीजिए। अब आपको कैसे पता लगे, आप यहाँ एक ना 2 से कटे, ना 3 से कटे, ना 4 से कटे, तो पता कैसे चले कि ये किससे कटेंगे? तो उसके लिए हमें क्या करना है, जब आपको बोल देंगे 611 बटे 1363 को सरल करो। अब इतनी सारी संख्याएं हैं, आप कैसे पता करें, क्योंकि ना ये 2 से कटे, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से, ना 7 से, ना 8 से, ना 10 से, 9 से, ना 11 से, जब ये कट ही नहीं रही है तो आपको कैसे पता चलेगा कि इनको किससे काटे, इसका तरीका क्या है, आखिर कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज यहां से यही निकल कर आती है कि इस एग्जाम में बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे देगा कि 611 बटे 1363 को सरल कीजिए, लेकिन हमें पता ही नहीं चल रहा, हमने एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, 10 संख्याओं से काट के देखा, कट ही नहीं रहा। तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का मैसे निकाल लेना है, और इन दोनों का मैसे होगा वही क्या होगा, इनको दोनों को काटेगा और भिन्न सरल हो जाएगी, सिंपल सी बात है। तो हम इन दोनों का मैसे निकालेंगे। मैसे निकालने का बेसिक रूल मैंने आपको बता ही दिया था, क्या एक मैंने जो मैंने आपको बताया होगा गुणनखंड वाला। अब क्या है कि हम इनके गुणनखंड भी नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं कि गुणनखंड कैसे करने हैं, तो हम क्या करेंगे, भाग विधि से इनका मैसे निकालेंगे। 611 से कितनी बार कट जाएगा, 611 दूनी 1222, कितना बच गया 141। अब 141 से काटेंगे, 141 से काटेंगे 611 को। 611 कितनी बार जाएगा, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 5 बार जाता जाएगा, 14 4 बार करेंगे, 14 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4 में 564, कितना आ गया 7, इधर थोड़ा करके लिख देता हूं, 11 में 4 गए 7, 10 में से 6 गए 4, 47 आ गया। 47 से भी काटेंगे फिर 141 को। अब जब 141 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12, 13 14, कट गया पूरा। तो मैं से क्या आ गया इन दोनों का 47। तो 47 क्या है, 47 इन दोनों को पूरा पूरा काट देगा, इसको भी और इसको भी। तो 611 को भी क्या करेंगे, 47 से भाग कर देंगे, और 1363 को भी 47 से भाग कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 47 से जब काटेंगे तो ये कट जाएगा 13 बार, और ये कट जाएगा 29 बार। तो कितना आ गया 13 बटे 29, इसका सरलतम रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 777 बटे 1147 है। तो इसका भी क्या करेंगे हम, इसका भी सिंपल, पहले मैसे निकालेंगे, क्योंकि सरल कब कर सकते हैं, जब हमें एक ऐसी संख्या पता हो जो दोनों को काटे। तो दोनों को काटने वाली संख्या क्या होगी, वो होगी मैसे ही होगा, जब इसको पूरा काटेगा। तो मैसे निकालेंगे भाग विधि से, 777 1147, 777 से एक बार जाएगा 0 7 3, 370। अब आ गया 777, इधर 2 बार चला जाएगा, 37 दूनी, ठीक है। तो 2 0 2 7 14, द्वितीय 6 740, कितना बचा 37। और 37 से 370 कितनी बार कट जाएगा, 10 बार, पूरा पूरा सिंपल है। तो आ गया 37 क्या आ गया, 37 आ गया इसका मैसेज। अब 37 से अगर इसको काटे तो ये कट जाएगा कितनी बार, 21 बार, और ये कट जाएगा 31 बार। कैसे आप इसको भाग, हमें पता है कि 37 से पूरा पूरा कटेगा, सिंपल है। आपको ये कैसे पता चले कितनी बार कटेगा, तो उसके लिए हम इसे 37 से भाग देकर देख सकते हैं कि 777 को 37 से भाग दे देंगे, 37 दूनी 74, 3 7 37 एकम 37, कितना बार कट गया 21। तो क्या आ गया 21 बट्टे 31, ये क्या आ गया हमारा इसका, इस भिन्न का सरलतम रूप। यही हमारा क्या है आंसर। तो कई सारे क्वेश्चन का मैंने आपको करा दिए, और अब उससे आगे 8 तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक बिल्कुल सेम 8 एज इट इज क्वेश्चन है। कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर प्रॉब्लम फिर भी आती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। काफी सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, और इसके साथ मैं आपको एक गुड न्यूज भी देने वाला हूं इन क्वेश्चंस को करने के बाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है। इससे पहले के क्वेश्चन आप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे, जो पहले के आपने 4 क्वेश्चन देख लिए हैं, और बाकी जो आगे क्वेश्चन है
5 6 7 8 और कुछ नंबर 4 भी, वो क्या है बिल्कुल इजी है कि 2 संख्या हो गया 3 संख्या हो गया, मैथ और वैसे ही हो रहा है, सिंपल आप निकाल पाएंगे। अब जहां से थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है, यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें क्या है 1.75 5.6 और 7 का मैथ से निकालिए। तो जब बात दशमलव की आ जाती है बात, तो क्या करना है कि हमें वो संख्या देखनी है जिसमें दशमलव के बाद सर्वाधिक अंक हो। तो इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें 1 भी नहीं है, तो ज्यादा से अधिकतम कितने हैं 2 अंक। तो 2 अंकों का मतलब अगर यहाँ पर 2 अंक है तो हम इसमें सारी संख्याओं में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। किस लिए? इसका दशमलव हटाने के लिए। जब इसमें 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 175, ये हो जाएगा 560 और ये हो जाएगा 700। अब आप इजीली इसका भी क्या निकाल पाएंगे, मैं से आप इसका भी यहां से इजीली निकाल पाएंगे। डिफरेंस करके मैंने आपको बता दिया था कैसे डिफरेंस करके आप यहां से निकाल सकते हैं 2 छोटी संख्याओं का, चाहे तो आप बड़ी वाली इधर वाली संख्याओं का भी अंतर कर निकाल सकते हैं। इनका अंतर कितना आएगा 140 आ जाएगा, लेकिन क्या है 140 से ये पूरे नहीं कटेंगे, तो आप यहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या देखेंगे, अब इसका मैं से 2 तरीके से निकाल सकते हैं, भाग विधि से भी निकाल सकते हैं और वैसे भी निकाल सकते हैं। तो अब अगर आप भाग विधि से निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इससे इसको भाग देंगे, पहले जो में से निकल के आएगा उससे इसे देंगे। अगर इससे ही निकालें तो 17 3 51, 3 बार चला जाएगा 5 3 5 15 5 हाथ से लगा 1 3 7 21 और 1 22 2 3 1 3 और 2 5, कितना बच गया यहाँ पर 35। 35 से 175 को काटेंगे तो 5 5 25 5 दिया 15, 5 बार चला जाएगा 5 5 25 5 15 2 17, कितना आ गया यहाँ पर 35। यहाँ पर इसका इन दोनों का में से कितना आ गया 35। अब क्या करेंगे, 35 से 700 को काटेंगे, सीधी सीधी बात है। आप देख रहे होंगे कि 35 से पूरा कट जाएगा कितने बार 20 बार, तो क्या होगा 35 ही इसका में से होगा। अब ट्रिक क्या है, अगर आप देखना चाहें तो देखिए इन दोनों में से अंतर किसका कम है, इन दोनों के बीच का अंतर कम है, तो जो इनका अंतर है कितना है 140 है। अब लेकिन क्या है 140 से नहीं कटेंगे क्योंकि ये वाली संख्या इसकी जो जिसके बाद में 0 नहीं है, तो 0 वाली संख्या से तो कटने से रही, तो इसके टुकड़े ऐसे करेंगे जिसमें इकाइयां 0 भी ना हो, तो क्या होगा 35 और 4 आ जाएंगे, तो 35 क्या हो गया इसका आ जाएगा। लेकिन अब क्या है, अब हमने इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया था, तो क्या करेंगे इसमें 100 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो कितना आ जाएगा 0.35, इसका मैथ होगा 0.35। बिल्कुल इजी है, इसमें भी वही देखना है 2 अंकों वाली संख्या है दशमलव के बाद, तो क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर लिख देता हूँ 240, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 720। इसका भी आप क्या निकालेंगे में से निकालेंगे, इससे इसको भाग देंगे जब, या इससे इसको देंगे तो 720 और ये हो जाएगा इसको देंगे जब 36 से भाग, 36 दूनी 72, यानी कि 20 बार चला जाएगा पूरा 36 आ गया। 36 से जब 240 को देंगे, इधर देता हूं 36 240, तो 5 बार चला जाएगा, देखते हैं 5 बार जाता है 5 30 3 5 के 15 और 3 18, कम रहेगा 7 बार दे देते हैं, और 7 42 7 21, ये ज्यादा हो जाएगा 6 बार देखते हैं, 6 36 3 6 18 और 3 21, 10 में 6 गए 4, 3 में से 1 गया 2, 24 से फिर 36 को काटेंगे, 24 एकम 24, कितना बच गया 12। अब 12 से 24 को काटेंगे, 12 दूनी 24, कितना आ गया 12। इसका मैथ कितना आ गया 12 आ गया, लेकिन हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था तो 100 से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.12, ये क्या होगा इसका मैथ होगा। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं तो आपको कैसे लगे वो कमेंट करके बताइए। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट तो करना ही करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेटर क्वालिटी के लिए, बेटर एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा चैनल हमारा जल्दी बनने वाला है। और खुशखबरी ये है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, जल्दी ही हम और आप लाइव मिलने वाले हैं। तो 1000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, लाइव ऑप्शन होते ही लाइव आ जाएंगे। तो आज की खुशखबरी सबसे बड़ी तो यही है हमारे लिए भी और आपके लिए भी, आप ही की मेहनत है जो आज इतना कुछ हम कर पाए हैं। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये 1000 का जो परिवार है अपना ये और ज्यादा बढ़ सके। और बस आज के लिए इतना ही, खुशी के मैं बाकी कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आज के लिए इतना ही है। जय महाकाल, जय श्री शंभू, नमस्कार, आज के लिए इतना ही।